हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। काफ़ी दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम बीटी, लाइफ साइंस और उसी के साथ साथ इकोलॉजी और इवोल्यूशन, ये जो 3 पेपर होते हैं गेट के, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज हम उसी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं कि इन तीनों पेपर्स में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हम तीनों के कोड जान लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक को और वीडियो को समझना बहुत इजी हो जाए। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को हम बोलते हैं ईवाई कोड से मेंशन किया जाता है। लाइफ साइंस को एक्सेल कोड से मेंशन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को बीटी कोड से रेफर किया जाता है। तो ये 3 हमारे एग्जामिनेशन मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पर पेपर देखें तो पेपर होता है सीबीटी मोड पे। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या सीन रहता है। यहाँ पर ड्यूरेशन होता है 3 घंटे, ये सब है। सेक्शन होता है, एक तो होता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, उसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया वो आपको पेपर देना होगा, उस सब्जेक्ट से देना होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड तो हर स्टूडेंट को देना है, बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उस पर है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। एमसीक्यू जो होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एमएसक्यू और एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट आपने चूज किया उसके होते हैं। तो 65 क्वेश्चंस ऐसे कुल मिला के बनते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो बीटी का एग्जाम होगा, तो बीटी के एग्जाम में आपके किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे या फिर कितने मार्क्स के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। एक तो होगा यहाँ पर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि 13 मार्क्स के होंगे, प्लस आपके जो सब्जेक्ट के यानी कि बीटी के जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस होंगे 72। इस तरीके से कुल मिला के 100 मार्क्स का, सॉरी क्वेश्चंस यानी कि मार्क्स होंगे 72। इस तरीके से टोटल मिला के 100 मार्क्स का ये बनेगा। वहीं अगर हम एक्सेल की बात करें यानी कि लाइफ साइंस की बात करें, इकोलॉजी और इवोल्यूशन की बात करें, तो जनरल एप्टीट्यूड होगा 15 मार्क्स का और सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे 85 मार्क्स के। यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग मैथ्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। टोटल यहाँ पे आ चुका 100 मार्क्स और इस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी। 1 मार्क का हो सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो यहाँ पे 1/3 मार्क होगी। एमएसक्यू और एनएटी का कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक्सेल पेपर वालों के लिए हम गौर करते हैं। एक्सेल पेपर वालों के लिए जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके 3 सेक्शन आपको करने होंगे। एक सेक्शन जो है केमिस्ट्री, वो कंपल्सरी है, वो 25 मार्क्स का होगा, आपको करना ही करना पड़ेगा, मतलब आपको करना ही है। यानी कि बीटी वालों के लिए मैथमेटिक्स आ रही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो तुम्हारे लिए केमिस्ट्री आ रही है और तुम्हारे लिए केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आ रही है बीटी वालों के लिए। उसके अलावा आपको एग्जाम के दौरान ये सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको कोई भी 2 ऑप्शन एग्जाम के दौरान ही आपको चूज करने हैं। दोनों एक सेक्शन जो होता है 30-30 मार्क्स का होगा, तो टोटल 60 मार्क्स का होगा। आपको जो पसंद है वो सेक्शन एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस देखने के बाद अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाहे तो वही चीज मैंने आपको बोली, जैसे कि मैं एक्सेल में गई, 15 मार्क्स का होगा जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का आपका होने वाला है केमिस्ट्री और 2 सेक्शन होंगे 30-30 मार्क्स के, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे। वहीं बीटी में अगर हम चाहें तो जनरल एप्टीट्यूड होगा 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट मार्क्स जो होंगे वो होंगे 85, टोटल मार्क्स होंगे 100 और 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ साथ ईवाई, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में भी सेम है, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, सब्जेक्ट मार्क्स है 85 और टोटल यहाँ पर है 100। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कहानी, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आइए मेरे साथ इस तरह आ जाइए। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैं यहाँ पे आ गई। क्या कह रहा है, इन ऑल द पेपर्स देयर विल बी 65 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। 65 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 15 मार्क्स के, जो जनरल एप्टीट्यूड में जा रहे हैं, जो कि जिसमें जनरल एप्टीट्यूड में होगा लैंग्वेज और एनालिटिकल स्किल्स। इन द पेपर्स बियरिंग दीज, ये सारे जो कोर्स हैं इनमें हमारा बीटी इंक्लूडेड है। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड जो है 15% है, उसके अलावा जो 85% है उसमें से 15% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें इन द पेपर्स जिनमें ईवाई है या फिर एक्सेल है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा 15% का और बाकी जो 85% है वो सब्जेक्ट के जाएंगे। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े, आगे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने मार्किंग स्कीम और अच्छे से बता रखी है कि आप जनरल एप्टीट्यूड देखोगे तो 15 मार्क्स जो हैं
उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो इस तरीके से 15 बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सेल के पेपर में देखिए तो 25 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच, 25 मार्क्स का होगा केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, जो कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स में जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बता रखा है और अच्छे से। आगे अगर हम यहाँ पे जाए तो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। वर्बल एप्टीट्यूड होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, एनालिटिकल, स्पेशल। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सैम्पल क्वेश्चंस भी देख सकते हो किस तरीके से आएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, मतलब जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो सबसे पहले बीटी का सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस ये पूरा है। इसमें आप देख सकते हैं अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ये सब है। जनरल बायोलॉजी में आपको मिलेगा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर टूल्स, एनालिटिकल टूल्स, कंप्यूटेशनल टूल्स, ये सब आपके पास यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि जो आप नॉर्मली प्रिपेयर करते हो सीएसआईआर के लिए वो सब तो है ही है, उसके अलावा इन्होंने कुछ कुछ नए टॉपिक्स और पुट कर दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चलेगा। और उसके अलावा एक बड़ी चीज़ है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपको बीटी के पेपर में मिलेगी। अगर हम आगे चलें इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के एग्जाम में जाए तो इनमें आपको जनरल एप्टीट्यूड तो मिलेगा, उसके अलावा इनको आपको क्या क्या मिलेगा, इकोलॉजी का सेक्शन है, इकोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे, इकोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स मौजूद होंगे इवोल्यूशन में, आप देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव इकोलॉजी आएगा। मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव इकोलॉजी के देख सकते हैं आप क्या क्या टॉपिक्स है। बिहेवियरल इकोलॉजी है, ये सब है यहाँ पे। अप्लाइड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है, ये सब यहाँ पे टॉपिक्स है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बहुत अच्छे से इकोलॉजी और इवोल्यूशन पढ़ के जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनका एग्जामिनेशन है तो आपको अच्छे से इसको कवर करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएं तो लाइफ साइंस में आते हैं। लाइफ साइंस में मैंने जैसा कि कहा केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा भले ही कुछ भी हो जाए। तो केमिस्ट्री के आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, यू कैन रीड ऑल दीज टॉपिक्स। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप बायोकेमिस्ट्री चूज कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एग्जाम में जाके बायोकेमिस्ट्री चूज कर सकते हैं। बॉटनी का एक स्पेसिफिक सिलेबस है, आप चाहें तो बॉटनी चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बॉटनी के सिलेबस को काफ़ी मिलता है, सीएसआईआर से काफ़ी नई चीज़ें भी है। माइक्रोबायोलॉजी चूज कर सकते हैं, अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड अच्छा है तो माइक्रोबायोलॉजी चूज कीजिएगा, सिलेबस आपके सामने है। जूलॉजी चूज कर सकते हैं, जूलॉजी भी है, होता है काफ़ी स्टूडेंट का, अगर बीएससी एमएससी में आपके है तो। फूड टेक्नोलॉजी आप चूज कर सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई एक यहाँ पे चूज करना हो, कोई दो आपको चूज करने होते हैं। अब आपको कौन सा चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड, आप एग्जाम में जाइए, आराम से देखिए, उस हिसाब से चूज कीजिए। अगर हम थोड़ा सा पेपर देख ले तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीटी का 2022 का पेपर दे रखा है, खोल रखा है। यहाँ पे आप जनरल एप्टीट्यूड देख सकते हैं, पहले जो 5 क्वेश्चन है वो आए हुए हैं 1 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड के, पहले 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन अब आपको देख रहे हैं 2 मार्क्स के। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल ऑफ एग्जाम पेपर जो है वो क्या है, मीडियम, मोड वगैरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे का अगर हम यहाँ पे जाएं, सेक्शन जो है अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें आपकी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बाकी के टॉपिक्स भी देखने लगेंगे, पूरे प्योरली बायोलॉजी के टॉपिक्स भी मिलेंगे आपको। डिफरेंट जो जितना भी अभी उन्हें सिलेबस देखा उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आराम से आप नज़र मार सकते हैं इन सब क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 36 से लेकर 65 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है पेपर रहने वाला है। किसका है ये, बीटी का पेपर है। अगर आप चाहे तो आप ये गेट की वेबसाइट पे जाके इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाए तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन का पेपर है सेम। पहले जो 5 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं जनरल एप्टीट्यूड के। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं जनरल एप्टीट्यूड के। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस है तो आप चेक कर सकते हैं आराम से। तो ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे।
सेम उसी तरीके से जो पैटर्न हमने अभी देखा था, पहले क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क के हैं, फिर सब्जेक्ट में बाद के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं। यू कैन चेक दिस, आराम से आप देख सकते हैं। लास्ट पेपर जो है वो लाइफ साइंस का पेपर है। सेम जनरल एप्टीट्यूड में तो सेम चीज़ रहेगी, पहले 5 क्वेश्चन 1 मार्क के, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। उसके बाद पहले अब आपको इस पेपर में केमिस्ट्री देखनी पड़ मिलेगी, जिसमें पहले जो 11 से लेकर 19 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे 20 से लेकर 27 केमिस्ट्री के ही 2 मार्क्स के होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स के। उसके बाद अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या चूज करना है। सबसे पहले आपको बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री के बाद आपको एक एक करके आपको आगे मिलते जाएंगे, जो भी आपको चूज करना है। आपको बॉटनी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये सब ऐसे ही आप देख सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी के हैं, जूलॉजी के हैं, फूड टेक्नोलॉजी के हैं, सबके यहाँ पे है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा तीनों के बीच में डिफरेंस, अच्छे से आप क्लियर होंगे अब क्या डिफरेंस होता है तीनों के बीच में। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, जिस चीज़ के लिए भी आपने फॉर्म भरा है आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस